गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिंदर पाल फ्रॉम हैरीज न्यूरो वास्तु। कैंसर क्यों होता है पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे। कैंसर को ठीक कैसे किया जाता है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है। फ्री रेडिकल्स होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, फूड की पीएच वैल्यू होती है, वो हमारी बॉडी की पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। ये कुछ कारण थे। उसके अलावा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें आता हमारा हाई पेस्टिसाइड जो फसलों पे, फूड पे, फ्रूट्स पे, ईटेबल पे स्प्रे होता है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT ऐसे पेस्टिसाइड है जो एक बार बॉडी में चले जाए तो सारी ज़िंदगी शरीर में पड़े रहते हैं, निकलते नहीं हैं और हमको बीमार करते हैं। तो इसके अलावा प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कारण है। प्लास्टिक में ऐसा कंपाउंड होता है जो हार्मोन इम्बैलेंस भी करता है और कैंसर को करता है। इसके अलावा और बहुत सी लाइफस्टाइल में हमारी ऐसी दिक्कतें हैं जो हम कर रहे हैं, अभी आते हैं जो अडॉप्ट कर लिए हैं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि कैंसर सुन के लोगों को लगता है कैंसर कोई आजकल के ज़माने की नई बीमारी आई है, पहले कभी नहीं थी। ऐसा नहीं है। कैंसर है, शुगर है, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये हाइपरटेंशन, BP है, ये सालों हजारों साल पुरानी है। 5000 साल पहले के ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अब आयुर्वेद ग्रंथों में आपको नासूर के नाम से मिलेगा कैंसर का। बहुत सी डिटेल है, इसके कारण हैं, इलाज हैं, ऐसे है। आप ब्लड कैंसर की बात करें तो इसको पांडु रोग लिखा मिलेगा। पांडु रोग कहते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा होगा। इस पर आपको सैकड़ों पेजेस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें इनकी डिटेल होगी। पांडु रोग क्या होता है, कैसे ठीक होता है, बहुत सी औषधियाँ इसको ठीक करने के लिए हैं। डायबिटीज़ है, इसको मधुमेह के नाम से बहुत सी आपको उल्लेख मिलेगा इसका। तो ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ है, ये पुरानी बीमारी है। बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सिस्टम में आयुर्वेद में हमारा इसका इलाज है। अब मैं बात करूँगा तो कैंसर क्यों होता है, तो इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, नंबर 2 ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, नंबर 3 ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो प्राइम कारण जो है, कॉज है, जो मेजर मेन कारण है, वो है सेलों में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब ऑक्सीजन की कमी होने के बहुत से कारण हैं। लाइफस्टाइल में आते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक गलत है हमारी, सांस गलत तरीके से लेते हैं, ज़्यादा सांस नहीं ले रहे हैं, भाग दौड़ की लाइफ है, एयर की क्वालिटी पुअर हो गई है, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है, घरों में AC में बंद हो गए हैं, ऑक्सीजन कम मिल रही है। किसी घने जंगल में जाओ तो वहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो 15 से 20% तक होता है। अगर बंद कमरे में AC में बैठते हो तो वहाँ 6 से 7% ऑक्सीजन आपके लिए रह जाती है। एक और कारण है ओमेगा 3। ओमेगा 3 एक ऐसा तत्व है जो अगर डेफिशिएंट हो जाता है तो बॉडी की, ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सेलों को कम हो जाती है। तो अब ओमेगा 3 बड़ा इम्पोर्टेंट मिनरल है। हमारी डाइट में होता था, हमारे बुजुर्ग जो खाते थे अलसी का तेल खाते थे, सर्दियों में 3, 4, 5 महीने यूज़ करते थे। और बहुत से स्रोत थे उनकी डाइट में ओमेगा 3 को पूरा करने के। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 क्या होता है, किस रेशो में होना चाहिए और क्या करता है, ये नर्व्स को, नई नर्व बनाता है, पुरानी नर्व को रिपेयर करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ये हमारी डाइट में आज डेफिशिएंट है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो आज बात करते हैं कैंसर पे। ओमेगा 3 हो गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंटी है, एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंट है आपकी डाइट में। अब कुछ ऐसे फूड हैं जो कैंसर को ठीक करते हैं, या जिनके लेबॉर्ट्री में ट्रायल किए गए हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट माउस पे किए हैं और जानवरों पे किए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट उसके लेबॉर्ट्री में पाए गए हैं। उनमें से सबसे पहले आता है गैनोडर्मा। दिस इज़ काइंड ऑफ मशरूम की 38,000 प्रजातियाँ होती हैं। उनमें से 36,000 पॉइजनेबल होती हैं, जहरीली होती हैं, और 2,000 जो होती हैं वो ईटेबल होती हैं, खाने के लायक होती हैं। उन 2000 में से 6 ऐसी रेयर मशरूम होती हैं जिनमें मेडिसिनल गुण होते हैं बहुत ज़्यादा।
प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और गैनोडर्मा करता क्या है, ये बॉडी की स्कैनिंग करता है, उसके बाद जो खराब सेल्स होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है, तो सेलों को रीजनरेट करता है। इसकी गैनोथेरेपी जो है हम देते हैं, बहुत से कैंसर पेशेंट हमने से ठीक भी हुए हैं, और आफ्टर कीमोथेरेपी जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, रिहेबिलिटेशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये विस्तार से जानने के लिए हमारा जो क्लिनिक है कायाकर्म हीलिंग, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9115763937। तो आपको वहाँ पे फ्री में एडवाइस मिलेगी, गाइड किया जाएगा। ये बहुत अच्छा, इसमें 400 से ज़्यादा ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट पाए गए हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, कैंसर को ठीक करते हैं। वहाँ फॉरेन में बहुत सी कंट्री में, यूएसए में, कनाडा, इंग्लैंड, बहुत सी इस पर रिसर्च हो रही है। जापान में कंपलसरी कैंसर पेशेंट को दिया जाता है ये। नंबर 2 पे आता है स्पिरुलिना। तो 6 करोड़ साल पहले जो सबसे पहले सिंगल सेल वनस्पति बनी थी वो था स्पिरुलिना, इसको ब्लू एल्गी भी बोलते हैं। इस पे बहुत से विस्तार में बोला जा सकता है। ये दुनिया का इकलौता कंप्लीट फूड है। एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं स्पेस में वो भी लेके जाते हैं, प्रोटीन का बड़ा अच्छा स्रोत है, इसी से सर्वाइव करते हैं। ये कैंसर सेल में बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 3 पे हमारा आता है एलोवेरा, क्वारगंदल जिसको बोलते हैं, अलग घृत कुमारी बोलते हैं, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो एलोवेरा में कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो प्रोस्टेट कैंसर में अच्छा काम करता है। 82% तक जो सेल है प्रोस्टेट के उनको ठीक करने में कामयाब रहा है। 82% जो सेल हैं उनको क्योर करता है। इसके अलावा जो उसके बाद आता है थाइम्स एसेंशियल ऑयल, ये लंग कैंसर में बड़ा अच्छा काम करता है। 97% तक ये जो कैंसर सेल है उनको ठीक किया है इसने इनविट्रो। अब इनविट्रो एक शब्द यूज होता है। इनविट्रो वो होता है कि जो चीज़ अभी ह्यूमन पे, इंसानों पे ट्रायल नहीं हुआ है लेकिन लेबॉर्ट्री में ट्रायल हुए हैं तो उनके ये रिजल्ट देखे गए हैं, उनको बोलते हैं इनविट्रो। तो ये 90% तक जो कैंसर सेल में काम करता है। इसका जो बेनिफिट है, इसके अलावा ये जैस्मीन ऑयल है और एक दालचीनी का ऑयल जो बोल के हैं, ये 2 ऐसे एसेंशियल ऑयल हैं जो कैंसर में बहुत अच्छा और काम करते हैं। इनके बारे में कभी फिर डिटेल में बात करेंगे। तो इसके अलावा तीसरा आता है इवनिंग प्रिमोस, ये एक फ्रूट होता है। इवनिंग प्रिमोस जो है ये भी प्रोस्टेट कैंसर में काम करता है। प्रोस्टेट कैंसर में DU145 सेल होते हैं, उनको ये किल करता है। ये 83% तक इसके रिजल्ट देखे गए हैं इनविट्रो। अब इसकी एक खासियत ये है, बहुत से कैंसर हैं जो स्लीपिंग रहते हैं या स्लो ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब एक फास्ट ग्रोथ शुरू हो जाती है तो उसको मेटास्टेटिस बोलते हैं। तो ये मेटास्टेटिस जो ग्रोथ होती है उसको स्लो करता है, उसको रोक भी देता है, स्लो करता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो उस केस में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो आता है नोनी कंपाउंड, ये नोनी जूस भी इसको बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है मरिंडा सिट्रीफोलिया। ट्रॉपिकल रीजन में ये होता है, ये नेचुरल गोन इसमें होते हैं। इसमें ऐसे कंपाउंड होता है जो कैंसर सेल को किल करता है। तो नोनी कंपाउंड जो है 90% तक जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें इसके रिजल्ट देखे गए हैं इनविट्रो। अब ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का वर्ल्ड में आफ्टर सर्वाइकल कैंसर, जो दोनों लेडीज में होते हैं। एक साल में अंदाजन 20 से 25 लाख डेथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से हो रही हैं वर्ल्ड में। तो उसमें नोनी कंपाउंड ये बहुत अच्छा, नोनी जो जूस है जो बहुत अच्छा काम करता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो होते हैं MCF7 सेल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उनको ये किल करता है। तो इसका इस्तेमाल आप किसी योग डॉक्टर की, जहाँ अच्छे ये जो सप्लीमेंट इसका जो जानकार है, न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं सप्लीमेंट होते हैं, एडेप्टोजन होते हैं, इसकी जिसको नॉलेज हो अच्छी, वैसे पर्सन से कंसल्ट कीजिए।
इसके बाद आता है रुबाब पोटेंटली, ये भी ब्रेस्ट कैंसर में काम करता है। ये इसके रिजल्ट जो देखे गए 86% तक जो ब्रेस्ट कैंसर सेल हैं उनको ये ख़त्म करने की क्षमता रखता है। ये भी MCF7 सेल जो ब्रेस्ट कैंसर सेल होते हैं, मेन होते हैं, जो टारगेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में होते हैं, उनको किल करने की इसकी समर्था है। इसके अलावा ये प्रोस्टेट कैंसर है, लैंग कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, गॉल ब्लैडर कैंसर है, कोलोन कैंसर है, उसमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और ल्यूकीमिया जो एक ब्लड कैंसर की ही टाइप होती है, उसमें ये अच्छा काम करता है, अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। तो इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर है, जो कोलोन कैंसर है, ये लीडिंग कॉज है, इसमें भी नोनी कंपाउंड अच्छा काम करता है। ये कुछ ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, एडेप्टोजन हैं जो पावरफुल है। न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं जो हमारे फूड होता है एक तरह का, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो दवाइयों से भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कैंसर में बड़ा अच्छा रिजल्ट उनके, या और बीमारियों में भी इनके बड़े अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। गैनोडर्मा, नोनी है, स्पिरुलिना है, ये मैंने पर्सनल यूज़ किए हैं। मेरी मदर को 1998 में यूट्रस का जो कैंसर वो डायग्नोज हुआ था। उनके बाद उनकी कीमोथेरेपी हुई PGI में, तब और कोई इलाज नहीं होता था। रेडिएशन भी हुई, बहुत से साइड इफ़ेक्ट हुए। उसके बाद 2-3 साल ट्रीटमेंट चलता रहा, फिर मैं उसको स्विच करके वहाँ से आयुर्वेद पे लेके गया। और ये न्यूट्रास्यूटिकल जो थे इनका मैंने इस्तेमाल किया, इससे फिर मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। ओके, तब होता था कि 2-3 साल में ये कैंसर जो है दोबारा रिवर्स हो जाता है, मोस्टली जो होता है ज़्यादा केसों में। उसमें क्या होता है, फिर जो कीमोथेरेपी बाद में दोबारा इतना अच्छा काम नहीं करती है, रिजल्ट नहीं दिखाती है। तो कीमो तो वैसे भी बंदे को आधा मार देती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कीमो तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास है कि कुछ नहीं, आपको सूझ रहा, कुछ वर्क नहीं कर रहा, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती है। मैंने ऐसा भी देखा कि कैंसर है बंदे को, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं ली, ऐसे ही पड़ रहा, तो 15-20 साल आराम से वो निकाल गया। लेकिन ऐसे पेशेंट भी देखे कि कीमो तो ली लोगों ने, लेकिन कीमो के बाद 2, 4, 5 साल, 7 साल ही निकाल पाए, ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये जो सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नंबर 1, आपको ऑक्सीजन लेनी है, बॉडी को अल्कलीन करना है, साथ में ये न्यूट्रास्यूटिकल्स इस्तेमाल कीजिए, डाइट चेंज करनी है। आपकी बॉडी के डिसीज़ के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से हम डाइट चार्ट बना के देते हैं। तो दिए गए हमारी ये साइट है hnvlogo.in, इस पे जाके आप कंसल्टेशन बुक कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है कायाकर्म हीलिंग, जो हमारा हेल्थ सेंटर है, उसका 9115763937, उस पर कंसल्टेशन बुक कीजिए। कैंसर पेशेंट के लिए हमारी जो कंसल्टेशन एडवाइस है बिल्कुल फ्री रहती है। सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, कैंसर हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट कीमो वगैरह ले लिया आपने, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, बहुत से साइड इफेक्ट हैं, रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है इसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं। तो हम चाहते हैं एक दवा मुक्त, कैंसर मुक्त समाज की सृजना की जाए। ऐसा समाज बने जहाँ पे किसी को कोई डिसीज़ ना हो, हर बंदे के चेहरे पे स्माइल हो। तो ऐसी सिविलाइजेशन क्रिएट करने के लिए ये प्रोफेसर पार्क, ये वो हैं जो सुयोग थेरेपी के फाउंडर हैं, इन्वेंट उन्होंने की थी, उनका सपना था, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हर बंदे के चेहरे पे स्माइल हो, इसके लिए ये बहुत बड़ा मिशन है, आपका सहयोग चाहिए। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। आप लोगों का भला करेंगे, आपका भला खुद ब खुद हो जाएगा। तो आज हर तीसरे-चौथे बंदे की बॉडी में कैंसर निकल रहा है। तो दोस्तों, हमको कैंसर फ्री सोसाइटी बनानी है। इन सप्लीमेंट का, न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो इस्तेमाल करना किसी योग डॉक्टर की या स्पेशलिस्ट की, न्यूट्रास्यूटिकल का जो जानकार हो, आयुर्वेद का जानकार हो, उसकी देख रेख में कीजिए। अपनी मर्जी से नहीं करना है, तो इसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि है तो फूड है लेकिन इनमें मेडिसिन के गुण होते हैं। तो इसलिए ये किसी मेडिसिन के साथ आपका रिएक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ तो कोई नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए खुद इसका इस्तेमाल नहीं करना है।
तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कैंसर से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से ठीक हो जाता है। मेडिटेशन भी कीजिए साथ में। आप एस्ट्रोलॉजी में हम आपका जो चेक करते हैं उसके हिसाब से भी हम बताते हैं। इसके मंत्राज होते हैं, वो 20 मंत्राज होते हैं ठीक करने के लिए। इसको जीवू सिंबल्स होते हैं और ये स्विच वर्ड होते हैं, जो जूस होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। हीलिंग फास्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप आगे शेयर भी करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। विश यू ऑल द गुड हेल्थ।